हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। देखो, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इतने तरीके से आप लोग रिएक्ट जेएस में स्टाइल कर सकते हो और बेसिक सा आइडिया दे दूंगा हर एक स्टाइल के बारे में, राइट। इसके बाद में क्या होगा, जितने टाइप की स्टाइल होती हैं सबके ऊपर एक अलग अलग से पार्ट आएगा ताकि आप लोग हर एक स्टाइल को अच्छे से डिटेल में समझ पाओ। जैसे कि पहले हम लोग इनलाइन स्टाइल के बारे में एक अलग से पार्ट लेके आएंगे, फिर एक्सटर्नल स्टाइल के बारे में, सीएसएस मॉडल्स के बारे में, स्टाइल कंपोनेंट्स के बारे में, इस तरीके से। ऑल राइट। सो देखो, पहला क्वेश्चन याद है कि कितने टाइप से हम लोग स्टाइल कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में। तो आप बोलोगे 5 तरीके से। एक होती है हमारी इनलाइन स्टाइल, एक होती है एक्सटर्नल स्टाइल, देन सीएसएस मॉडल्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, देन स्टाइल्ड कंपोनेंट, और आप चाहते हो तो एक्सटर्नल स्टाइल या फिर लाइब्रेरी भी कोई यूज कर सकते हो, राइट। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में एक ही तरीका यूज करना है, आप चाहो तो सारे के सारे तरीके एक साथ ही एक प्रोजेक्ट में कर सकते हो। जैसे कि कहीं पे आप लोग इनलाइन स्टाइल यूज कर सकते हो, कहीं पे आप लोग एक्सटर्नल स्टाइल यूज कर सकते हो, कहीं पे स्टाइल्ड कंपोनेंट, और साथ के साथ आप लोग जो सीएसएस के लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स होती हैं उनको भी यूज कर सकते हो। और लास्ट में इस पार्ट के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ओके, सो पहले बात करते हैं इनलाइन स्टाइल क्या होती है। देखो, अगर आप लोगों ने कभी बेसिक एचटीएमएल के ऊपर कोई पेजेस वगैरह बनाए हैं ना, तो आपको डेफिनेटली इनलाइन स्टाइल के बारे में आइडिया होगा कि हम लोग जो एचटीएमएल के टैग्स होते हैं ना, उन्हीं के अंदर स्टाइल लिख देते हैं। बट रिएक्ट के अंदर जब आप लोग स्टाइल लिखते हो ना, तो थोड़ा सा अलग होता है जो बेसिक सीएसएस होती है उससे। जैसे कि जब आप लोग एक बेसिक सीएसएस लिखते हो तो यहां पे आप लिखते हो फॉन्ट हाइफन स्टाइल, बट यहां पे आपको कैमल केसेस यूज करने होते हैं, हाइफन्स यूज नहीं करने होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। और भी बड़े सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको, जो नेक्स्ट वाले पार्ट आएगा ना उसमें इनलाइन स्टाइल के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि आप लोग हाइफन वगैरह यूज नहीं कर पाते। बट आपको बेसिक आइडिया लग गया कि इनलाइन स्टाइल वो होती है जब हम लोग एक एचटीएमएल के एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल लिख देते हैं। ऑलराइट। सेकंड चीज, एक्सटर्नल स्टाइल। इसमें क्या होता है कि स्टाइल के लिए आप एक अलग से फाइल बना लेते हो। मान लो आपको कोई एक ऐसी स्टाइल बनानी है जो बार बार यूज हो रही है। मान लो एक बटन बनाना है आपको रेड कलर का, और वो बटन आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स में, बहुत सारे पेजेस के अंदर यूज हो रहा है। तो आप क्या करोगे कि एक एक्सटर्नल फाइल बनाओगे सीएसएस की, उसके अंदर उस बटन का डिजाइन कर दोगे, और जहां जहां पे आपको जरूरत है एक्सटर्नल स्टाइल की, उस बटन की, वहां वहां पे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सो ये हमारी एक एक्सटर्नल स्टाइल होती है, ठीक है। एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और जहां जहां पे उस फाइल की जरूरत होती है वहां पे हम लोग उन कंपोनेंट्स में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, सीएसएस मॉडल्स क्या होते हैं। देखो, ये काफी हद तक सिमिलर होती है एक्सटर्नल स्टाइल से, बट इसके अंदर एक डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी मॉड्यूल्स वाली सीएसएस होती है ना, वो कंपोनेंट स्पेसिफिक होती है। मान लो कि आपके पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है माई कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, इस तरीके से, तो उसके लिए आप लोग एक अलग से स्टाइल लिखोगे, माई कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। आप चाहो तो इसका नाम अलग रख सकते हो, बट नेम भी मोस्टली हम लोग सेम ही रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से कंपोनेंट के लिए कौन सी सीएसएस है। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस ये पूछे कि एक्सटर्नल स्टाइल में और सीएसएस मॉडल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बोलोगे कि एक्सटर्नल स्टाइल के अंदर हम लोग कॉमन स्टाइल रख सकते हैं। एक एक्सटर्नल फाइल बनाई, उसको आप लोग 20 कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। बट जब हम लोग सीएसएस मॉडल्स बनाते हैं ना, तो स्टैंडर्ड तरीका ये रहता है कि एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए हम लोग स्पेसिफिक सीएसएस की मॉड्यूल वाली फाइल बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड बाकी सारी चीज़ें जब हम लोग अलग से एक पार्ट बनाएंगे सीएसएस मॉड्यूल्स वाला, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। देखो, स्टाइल्ड कंपोनेंट के लिए एक अलग से लाइब्रेरी होती है जो हम लोग रिएक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, और उसमें होता क्या है ना कि आप लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट के अंदर ही सीएसएस लिख सकते हो। अब एक बार के लिए आप बोलोगे यार ये तो थोड़ा जो इनलाइन स्टाइल होती है उसके जैसा ही नहीं होता, बिकॉज एक कंपोनेंट बनाते हैं उसके अंदर ही हम लोग यहाँ पे स्टाइल कर पाते हैं। जी नहीं, ये इससे कंप्लीटली अलग होता है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक जो HTML का टैग होता है ना, उसके अंदर हम लोग स्टाइल करते हैं। बट जो हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट होता है उसमें क्या करते हैं, HTML के एलिमेंट से बाहर, कंपोनेंट के अंदर, बट HTML वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बाहर स्टाइल लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम करती है। जैसे स्टाइल्ड कंपोनेंट है, इनको हम लोग पहले ऊपर इंपोर्ट करेंगे। देन मान लो आपको बटन की स्टाइल करनी है, तो कॉन्स्टेंट ले लिया बटन, नाम इसका कुछ भी रख सकते हो, बट अभी के लिए मान लो बटन की स्टाइल करनी है तो बटन नाम से कॉन्स्टेंट ले लिया। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट बटन, और इस तरीके से इसकी स्टाइल कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे हम लोग इसको काफ़ी हद तक डायनेमिक कर सकते हैं, वेरिएबल्स वगैरह के साथ में कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इसके ऊपर भी एक अलग से पार्ट आएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, यूटिलिटी फर्स्ट लाइब्रेरीज। सो आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हो रिएक्ट के साथ, एंगुलर के साथ, और भी बहुत सारी जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स होते हैं उनके साथ में, ताकि आपका जो खुद का काम होता है ना स्टाइल वाला, वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। जैसे कि मटेरियल यूआई है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, टेलविंड सीएसएस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये सारे तरीके होते हैं
जिनको हम लोग रिएक्ट में डिज़ाइन करने के लिए, स्टाइल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहो तो मल्टीपल तरीकों को भी एक साथ यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार में बस एक ही तरीका यूज़ होगा। ऑलराइट, ओके, सो इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या हम लोग रिएक्ट के अंदर इंटरनल स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, राइट। जब आप लोग बेसिक सी एस एस एचटीएमएल पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि तीन टाइप की, मैं यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल सीएसएस की बात कर रहा हूँ, आप लोग तीन तरीके से स्टाइल करते हो, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आपने रिएक्ट में देखा कि इनलाइन भी है और यहाँ पे एक्सटर्नल भी है, तो क्या हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।